सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज वो दिन है जो हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हमारे लिए हर एक दिन शुभ है और अच्छा है, क्योंकि हम हर दिन तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तो हमें इस योग्य बनाया पिता, धन्यवाद देते प्रभु। आज हम तेरे पास आते हैं, तो हमारे पापों को, तो हमारी गलतियों को क्षमा करता है, पापों को ढाँप देता है और हमसे बुराई को दूर करता है प्रभु। तेरी अच्छाई को हमारे अंदर तो उत्पन्न करता है और तेरे मार्ग में तो हमें अगुवाई करता है
और तेरी इच्छा को प्रकट करता है, ताकि हम बलवंत होकर तेरे राज्य की और तेरी अनंत की मकसद को पूरा करके हम तेरे कार्यों को पूरा कर सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तेरा वचन कहता कि हर एक जाति धर्म के लोग तेरे वचन सुन पाए। प्रभु यही तेरी अनंत मकसद है, जो प्राणों को बचाने के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु हम धन्यवाद देते कि तू हमें इस लायक बनाया कि आज हम तेरे संदेश को लेकर लोगों तक जा सकते हैं, तेरे प्रेम हम लोगों को बांट सकते हैं, तेरी शांति हम लोगों को दे सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा परमेश्वर ना तो कोई है और ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते, तू पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। हालेलुया 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 अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरे चरणों पर रख, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
तेरे प्रेम के लिए, तेरी केयर जो तू हमें ध्यान देता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर पल हर समय तू हमारा केयर करता है, ध्यान रखता है। हमारी तरफ तेरी आंखें और तेरी कान लगे रहती हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू गुरु से भी बढ़कर है, तू प्रभु से भी बढ़कर है। धन्यवाद देते हैं। हम जिस योग्य नहीं थे उस योग्य तूने बनाया, और आज हम पिता वो अनुग्रह के दिन को ना गवा कर हर एक अवसर को महत्व देकर प्रभु तेरे राज्य को बढ़ा सके। आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, तेरी आत्मा के अनुसार बातें करो प्रभु, और तेरी इच्छा अनुसार करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कोरिन्थियों को 16 पौलुस यहाँ पर लिखता है, बताता है कि एक दो वचन कोई पढ़ेंगे। अब उस चंदे के विषय में जो चार वचन तक पढ़े। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी, वैसे तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूँगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे। यदि मेरे भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छा एक हमें सिद्धांत बता रहा। सोचिए, आज हम देते नहीं 10 माह, हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु जब आएगा तो आप उसको उस समय देंगे। मौका आज है, हम उसकी राज्य को विस्तार करें। उसकी राज्य के लिए हमारी छोटी सी भेंट, हमारी छोटी सी कदम, हमारी छोटी सी क्या बोलते हैं निर्णय, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे काम आ सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के हमारी जो इनकम है, चाहे साप्ताहिक हो चाहे वो महीना भर की हो, हमारी दशवांश देना चाहिए। कई बार लोगों के अंदर लोग माइंड इस प्रकार लगाते हैं ना, जब मैं 5,000 कमा रहा हूँ तो मैं 500 रुपया अच्छा से दे रहा हूँ। 5,000 से अगर परमेश्वर ने प्रमोशन कर दिया, मुझे 50,000 सैलरी मिल रहा है, तो वो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है दशवांश देने के लिए। समझ रहे? 500 से 5,000 परमेश्वर को देना किसी की बस की बात नहीं। और जो इंसान दिया वो इंसान परमेश्वर बोलता नहीं कि वो परमेश्वर कभी बोलता नहीं। और वो इंसान का जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ ना, वो परमेश्वर के साथ। कई बार मैंने लोगों को देखा है, लोगों के जीवन में कमियां हैं, फाइनेंस में कमी है, सोच विचार में कमी है, कई सारी चीजों में कमी है। क्यों जानते हैं? कई बार इंसान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं करता। हमारी कलीसिया बहुत अच्छा है, विश्वास योग्य लोग कहते हैं, जैसा भी है उनको धन्यवाद परमेश्वर। और जो इंसान देता है, सोचिए 50,000 से कंटिन्यू वो 5,000 देता है, तो परमेश्वर उस पर कृपा दृष्टि करता है, उसका और प्रमोशन है, तो वो देता। पास्टरकाल बहुत अच्छा से सिखाते हैं कि उन्होंने जब 3,000 की नौकरी, 3,000 सैलरी मिलता था, तो वो 300 रुपया देते थे परमेश्वर। जब उनका 8,000 हो गया तो कितना देना चाहिए? 500 रुपया ऐड कर दो, कितना देना चाहिए? 3,000 मिलता था तो वो देते थे 300 रुपया। अब 8,000 हो गया, 800 रुपया दे। कहते कि परमेश्वर जब हम ऐसा विश्वास योग्यता से दिए तो परमेश्वर
कलीसिया को और हमारे जीवन में ब्लेसिंग। तो परमेश्वर आप और मेरे द्वारा कलीसिया अपने कलीसिया को ब्लेसिंग करता है और कलीसिया को बढ़ाता है। जब हम एक चीज में विश्वासयोग्य होते हैं तो परमेश्वर आपके प्रति हजारों चीजों से विश्वासयोग्य रहेगा। कितना अच्छा ना। मैं एक चीज से विश्वासयोग्य होता हूं, ये दशमांश देकर मैं परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्य हूं, तो परमेश्वर मेरे साथ 1000 चीजों से विश्वासयोग्य रहेगा। कितना मेरे लिए फायदामंद। आज हर एक इंसान फायदा देखता है, एक हाथ से लो तो एक हाथ से दो। परमेश्वर कहता पहले तुम करो ना, मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं। मैं स्वर्ग की खिड़की खोलूंगा, तुम्हारी ऊपर अपरंपार आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर वादा करता है। परमेश्वर कहता आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ संबंध बनाता है। मुझे किसी को दिखा के या किसी को कह कर देने की जरूरत नहीं। हमारे घर में सैलरी 80,000 आता है तो मुझे 8,000 देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मुझे किसी से पूछने की सलाह नहीं लेना, मुझे परमेश्वर के साथ करना। सोचिए, कई सारे लोगों के जीवन को हमने देखा जो परमेश्वर की राज्य के लिए दिए हुए, परमेश्वर के लिए दिए हुए, कलीसिया के, परमेश्वर की कलीसिया के, उन्होंने विश्वासयोग्यता से दिए और परमेश्वर उनको कभी निराश नहीं। आइए प्रार्थना करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तू कभी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता। तू लोगों पर वो चीजें रखता है, लोग उस चीजों को समझ सके, जान सके, सिद्धांतों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे उपदेशों को समझ कर उसी प्रकार आपके साथ अगर इंसान संबंध रखता है, रिलेशन बनाए रखता है, तो आप उनके साथ विश्वासयोग्य बने हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों का धन्यवाद देते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जुड़ रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पाएंगे वह फिर आएगा। जो यीशु में है वो समझ पाएंगे कि वो फिर आएगा यीशु मसीह। ठीक है। प्रेरितों के काम पहला था 10-11 वचन और पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों की 4 अध्याय 13 से 17। दो पोर्शन को पढ़िए एक जन। ठीक है, थोड़ा खड़े होकर, जो बैठ रहिए, जो पढ़ेगा सिर्फ खड़े होकर पढ़िए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10 और 11 वचन और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 17। 13 से 17 4 अध्याय। कोई मिला? उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर तक रहे थे तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उसने कहा, है गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मिला? फिर आएगा, वह फिर आएगा। कौन दे रहे हैं गवाही है? कौन दे रहे? स्वर्गदूत, सफेद स्वर्गदूत। स्वर्गदूत नहीं मिला? ट्रेन छूट जाएगी। 14 का 13 से। ये भाइयों, क्या हम जानते कि तुम इसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आज्ञा नहीं, आशा नहीं। अच्छा, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी की जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। सच्चा और जीवित परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा भी करता है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू जब शरीर में होकर इस धरती पर आए, उन्हें प्रतिज्ञा किया है कि तू फिर आएगा। धन्यवाद देते प्रभु इस प्रतिज्ञा के हमें समझने की शक्ति दे, ताकि तेरी दूसरे आगमन को हम समझ सके और जान सके। हम झूठी शिक्षाओं पर नहीं बल्कि सच्चाई पर रहकर तेरी महिमा कर सके और सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सके। आप हमें शक्ति देना पिता, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर जो हम लोग सुन रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा की सामर्थ से और तेरी इच्छा अनुसार यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे वह फिर आएगा, यीशु मसीह फिर आएगा। यानी कि इसमें दूसरा शब्द कह सकते यीशु मसीह का दूसरा आगमन। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कुछ बातें। ठीक है, इसमें इस वास्तविकता को अगर हम प्रकट करते हैं
प्रकट करने के लिए 3 यूनानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। 3 यूनानी शब्दों का ऊपर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पता नहीं आपको दिखाई देगी, ठीक है। यूनानी शब्द पहले लिखा है, उसके बाद यूनानी शब्द का मतलब लिखा है। पर्सनल प्रेजेंस ना, व्यक्तिगत उपस्थित, ओके। पारोसिया, अपोकलिसिस, इपिफानिया, ठीक है। हाँ, मैं यूनानी नहीं हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, ठीक है। तो यूनानी शब्द 3 है और इसका तीनों का अर्थ है पर्सनल प्रेजेंस, रिवेलेशन। अच्छा, रिवेलेशन के बीच में टी में लाइन ही नहीं है, ऐसा इंग्लिश होता है हमारा। एनीवे, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। और अपीयरिंग, ठीक है। पहला का मतलब है व्यक्तिगत उपस्थित, प्रकाशन और प्रदर्शित होना, ठीक है। तो ये 3 यूनानी शब्द है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा, प्रकाश में आएगा। प्रकाश का मतलब एक महिमा, तेज ना, चमक होगा, और प्रदर्शित दिखेगा, प्रदर्शित के साथ। पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते, तुरही बजेगी, स्वर्गदूत दिखे देंगे, साथ में होंगे, जो आएगा ना, ये सारी चीजें होगा, ठीक है। फिर हम चलते आगे। इसमें ये जो सूची है, सूची दिखा रहा है, एक ऐसा समय होगा जबकि यीशु मसीह सार्वजनिक रूप से स्वयं को संसार पर व्यक्तिगत प्रकाशन करने के लिए वापस लौटेगा, ठीक है। व्यक्तिगत प्रकाशन वापस आएगा। अगर पहले आगमन को इंसान अगर समझ गया तो दूसरे आगमन को समझने के लिए उसको इजी है, आसान है। पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह अगर हम देखते हैं कि इब्रानी का 9 अध्याय वचन 28 में, कि पहले वो एक बार आया शरीर में और पूरे हर एक पीढ़ी के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, और फिर जी उठने के बाद 40 दिन बाद वो स्वर्ग में चला गया। हम लोग पिछले 2 सभाओं में हम देख रहे हैं, पिछले 2 बुधवार को, कि एक बार हमने देखा कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण, दूसरा हम देखते उसकी मध्यस्थता आज कहाँ पर है, वो पिता के दाहिने और आज विराजमान है। और आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह फिर आएगा, ठीक है, फिर आएगा। तो आएगा तो इस धरती पर करेगा क्या, क्यों आना चाहता है? कई सारे सवाल है जो लोगों में उलझन पैदा करता है, वाद विवाद पैदा करता है, विवाद पैदा करता है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। कब आएगा, कैसे आएगा, उसका समय क्या होगा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आने की समय पहले क्या होगा, क्या कलीसिया कष्ट में गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, ये सारे बहुत सारे सवाल है। आज बहुत सारे विश्वासी है कहते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोग तकलीफ में से गुजरना होगा, बहुत सारे लोग मानते हैं। तो इन सारी चीजों का सवाल, इन सारे सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे करके हम लोग संदेश में आपको दिलाएंगे। तो लिख लिया, अभी मिलियन का मत लिखिए, खाली ऊपर का 3 बार, ठीक है। यानी वे नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, ठीक है। पूरा मिलेनियम लिख लिए तो फिर कोई बात चलेगा, बीच में मैं समझाऊंगा तो वो आप बोलेंगे यार कहाँ लिख लिया, समझ रहे, सर खुजाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं। आवाज सही ठीक है, आवाज ठीक है, ओके। तो कुछ लोग यह शिक्षा देते हैं कि दूसरा आगमन मृत्यु के समय होता है, मृत्यु के समय होता है दूसरा आगमन। हम लोग मर जाते हैं तो यीशु लेने आता है, लोग मानते हैं। जैसे कि स्टेफनुस प्रेरितों के काम के 7वां अध्याय, मर गया तो वो देख रहा कि यीशु मुझे लेने आ रहा है, लोग समझते।
उसको कहते दूसरा आगमन। जब यीशु आत्मा को लेने के लिए आया है, परंतु यह समस्त विश्व के लिए दृश्य सार्वजनिक प्रकाशन नहीं हो सकता। क्या सार्वजनिक था? स्टेफन मर गया जब उसको लेने आया, सार्वजनिक था? नहीं, वो व्यक्तिगत था। करेक्ट? कुछ चीजें बताया सार्वजनिक होगा, हर एक आंख देखेगा, हर एक लोग देखेगा जब वो आएगा ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मजहब के लोग देख लिए हो गया, नहीं, हर कोई उसको देखेगा। और पहला थिस्सलुनीके की किताब में हम लोग देख रहे हैं कि पहले जब वो आएगा मुर्दे जिलाए जाएंगे, ये सार्वजनिक होगा ना। मुर्दे जो लोग प्रभु में सो गए हैं वो पहले जी उठे। ये छोटी बात नहीं है, समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम की किताब में पहला अध्याय और वचन 10-11 में स्वर्गारोहण का वर्ण है। यहाँ पर स्वर्गारोहण का वर्ण है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, जिसका कहा था, जिसका हम पिछले संदेश में कहा था, ठीक है। और वह वर्ण इस प्रकार करता है, व्यक्तिगत रूप से सशरीर दिखेगा। जब प्रभु महिमा में आएगा, उसका शरीर जैसे मरे हुए से जी उठा, जैसे उसके शरीर दिख रहा था, वैसे वो दिखेगा। लोग देखेंगे, पहचानेंगे, समझ रहे? वैसे जैसा वो मरे हुए से दिखेगा, दृश्य रूप से और सामर्थ सहित। इतनी शक्ति होगा, इतनी सामर्थ होगा पूरी तरह से। ये चार चीजें होगा, व्यक्तिगत, सशरीर ना, मतलब कि आत्मिक शरीर जो ना, महिमा का शरीर जो होगा, दृश्य रूप में देखेंगे लोग उसे, और सामर्थ सहित होगा। समझ रहे? तो इसीलिए हम पहले आगमन में जब देखते हैं, उद्धारकर्ता का प्रथम आगमन दर्शाता कि क्या दर्शा रहा कि एक दीनता पूर्वक था, दीनता पूर्वक एक दास बनकर आया ना, एक दीन और एकदम नम्र व्यक्ति बनकर वो काम पूरा किया जो परमेश्वर चाहता था। और आपकी बार जब आएगा दूसरा आगमन, क्या बोलते कि यशस्वी होगा, यशस्वी, ओके ना, वो तेजमय होगा, बहुत ही बोलते ना, कभी कभी देखने में भी बोलते, जब सूरज दोपहर तक आता हमें देख भी नहीं सकते ना, इतनी तेज होता है उसी प्रकार होगा जब दूसरी आगमन होगा। वास्तव में इसके दूसरे आगमन के संबंध में तीन बड़े दृष्टिकोण हैं जो हम अभी वो बता रहे हैं, ठीक है। तीन बड़े दृष्टिकोण हैं जब दूसरी आगमन होगा, ये तीन दृष्टिकोण है। इसमें से कौन सा सही है आपको चुनाव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा है, पोस्ट मिलेनियम, उत्तर सहस्त्रवादी दृष्टिकोण। ये क्या चीज को दर्शा रहा है, ये क्यों बता रहा है? पोस्ट मिलेनियम, ये जो दृष्टिकोण है 1000 वर्ष के स्वर्ण युग के बाद होगा। क्या लगता है आपको, ये सही है? इसका मतलब ये कहता है कि यह ऐसी शिक्षा देता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन 1000 वर्ष के पहले नहीं, वरन उसके बाद होगा। सही है? क्या लगता है, यीशु मसीह 1000 वर्ष के बाद, पहले 1000 वर्ष स्थापित करेगा, फिर वो आएगा, दूसरा आगमन होगा? हाँ, क्या बोलते हैं? पहले 1000 वर्ष होगा, फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा? हाँ या ना? सारे नवंबर, हाँ या ना? मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है।
पहले देखते हैं इसका, ये लोगों का जो राय है, ये लोग क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह का राज्य पहले होगा, उसके बाद दूसरा आगमन होगा, 1000 वर्ष के बाद यीशु का आगमन होगा, बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो कह रहे हैं असहस्रवादी यानी कि ए मिलेनियम, इनका जो दृष्टिकोण है, यह 1000 वर्ष, यह 1000 वर्ष के काल पर क्या करते कि वो विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं करता, परंतु ऐसा विश्वास करता है कि जैसे ही यीशु आता है सभी कुछ शीघ्र समाप्त हो जाता है, सब चीजें समाप्त हो जाएगी, जो चीज जैसे यीशु आएगा। तो ये विश्वास नहीं करते 1000 वर्ष की रात, ये लोग समझ रहे हैं, वो विश्वास करते जब यीशु आएगा तो सब कुछ समाप्त खत्म। तो वो लोग ये भी विश्वास करते कि यही मिलेनियम चल रहा है, 1000 वर्ष यही है चल रहा है। क्या ह्यूमन हिस्ट्री में, यानी कि इंसान की जो मानवता क्या बोलते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मानवता की इतिहास में जब से मानव की रेस चली है, कोई 1000 वर्ष तक रहा, तो मैं कैसे मान लूं कि 1000 वर्ष चल रहा है? ये भी बात है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई भी इंसान आज तक आपने देखा कि 1000 वर्ष जिया? नहीं। लास्ट कितना तक जिया है? (969) तक जिया है, एक कम 70, कितना महलेल बोल के, अरे महलेल या और कोई नाम, तो 969 तक थी। उत्पत्ति के 5वें अध्याय में आपको मिलेगा, समझ रहे? तो कितना बाकी था? 31 वर्ष पूरा नहीं कर सकते 1000 तक। सोचिए। दूसरी बात, और एक ये आता है पूर्व सहस्त्रवादी यानी कि प्री मिलेनियम, नीचे लिखा है, ठीक है। ये लोगों का दृष्टिकोण, प्रभु आता है और उसके आगमन के बाद 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा, ठीक है। प्रभु आएगा, उसका दूसरा आगमन होगा, उसके बाद फिर 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। ये सही है? हाँ, आप किस में बिलीव कर रहे हैं? तीसरे में या दूसरे में या पहले में? तीसरे में। तीसरा सही है, हम लोग तीसरे में बिलीव करते हैं, पहला दूसरा को नहीं मानते, करेक्ट। बहुत सारे लोग आज पहले दूसरे में हैं, तीसरे को नहीं मानते। कई बार बाइबल के शब्दों को सही तरह से जोड़ते नहीं, और जो उनको सिखाया जाता वैसे वो लोग करते। आप बाइबल पढ़ो, परमेश्वर बुद्धिमत्ता का परमेश्वर है। अगर आप क्रूस उठा के चलते हैं, परमेश्वर में आपका नया जन्म हुआ है, तो है डेफिनेटली आप समझ सकेंगे सब चीजें, ठीक है। इसमें और एक चीज हम देखते हैं, तीसरा है जो यीशु मसीह जब आएगा, पहले आगमन होगा, उसके बाद 1000 वर्ष की राज्य होगा, ठीक है। एक अन्य समस्या यह है कि दूसरा आगमन 2 चरणों में है। दूसरा आगमन 2 चरणों में। कैसे 2 चरण है? पहला रेप्चा जिसको कहते हैं हम हर्षनमाद उत्सव ना, रेप्चा उठा लिया जाना, जो कि गुप्त है। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 15 से 17 वचन में कोई पढ़ेगा दोबारा? पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 15 से 17। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। कौन सा पढ़ रहे? 4 अध्याय का। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार कर प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा,
और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह के मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब जो हम जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, यहाँ पर एक खुशी का महल होगा। प्रभु बादलों पर आएगा, रेपचार होगा, और जबकि प्रभु अपने संतों को लेने के लिए आता है और हम उससे हवा में भेंट करते हैं। कितना अच्छा है, ये खुशी का होगा। हवा में भेंट करेंगे, वो उधर से आ रहा और हम इधर से जाएंगे। जैसे वो बादलों पर उतरेगा, कितनी स्वर्ग है? 3 स्वर्ग। तीसरे स्वर्ग से जब वो उतरेगा बादलों पर, अभी कहां पर है? पिता के दाहिने ओर है। तीसरे स्वर्ग में पिता के साथ है। जब वहां से उतरेगा, जैसे बादलों पर पैर रखेगा, पलक झपकते आप और मैं जाकर उससे मिले। पलक झपकते बादलों पर भेंट करें। एक बहुत ही सुंदर और एक उत्सुक और एक बोलते ना कि एक खुशी का समय होगा ना। अपनी भक्तों को लेने वो बादलों पर आएगा और हम जाकर हवा में उससे भेंट करेंगे। कितना अच्छा है। इसीलिए आज उसके वचन का, उसके बाद जो जगते हैं वो आनंद और याद के साथ और जागते हुए और तैयारी के साथ उसका रास्ता दे, क्योंकि वो आएगा जरूर। इसमें हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक चीज हम देखते हैं, इसमें उठा लिया जाना यूनानी शब्द है हार्पाजो, जिसको इस्तेमाल किया गया। पलक झपकते हम ऊपर हो, उठा लिया जाए, समझ रहे। दूसरी है वह प्रकाशन जो कि सार्वजनिक है। ओके, सार्वजनिक होगा, प्रकाशन सार्वजनिक होगा। ये प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय वचन 7 में, जब प्रभु अपने संतों को यानी कि विश्वासियों के साथ 1000 वर्ष का स्वर्ण युग स्थापित करने के लिए आता है। पहला थिस्सलुनीका 3:13 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीका 3:13। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ओके, वो आएगा जब आप और मैं उस समय निर्दोष ठहरेंगे। अद्भुत बात है। एक और अनसुलझी हुई समस्या इसमें अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। इसमें है प्री मिलेनियम लिस्ट, पूर्व सहस्त्रवादी की वादियों की है वह यह कि कलीसिया महासंकट काल में से गुजरेगी या नहीं। इसमें लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं। कलीसिया आप पर में जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो कलीसिया है। यीशु जब उतरेगा, आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, क्या कलीसिया महाकलेश काल में गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? ये एक अनसुलझी हुई समस्या है जो विश्वासियों में एक कैंसर की तरह खा रहा है। बहुत सारे लोग ये यीशु के आगमन के ऊपर और ये महाकलेश काल के ऊपर एक कैंसर, एक महामारी की तरह लोगों के दिमाग और लोगों के हृदय से परमेश्वर के सिद्धांतों को बहुत तेजी से चुरा रहा है और नष्ट कर रहा है। ये आत्मिक बीमारी है, इसको कह रहे, समझ रहे। तो इसीलिए आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है। क्या लगता, कलीसिया संकट जो आएगा उसमें गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? दूसरी बात इसमें कहता है, इस प्रकार पूर्व महासंकट यानी कि प्री ट्रिबुलेशन और मध्य महासंकट यानी कि मिड ट्रिबुलेशन विवाद का विषय बना हुआ है। समझ रहे? पूर्व यानी कि कलीसिया के पूर्व महासंकट होगा या बीच में होगा या कलीसिया जाने के बाद होगा। ये आपको मुझे समझ रहे? तो महासंकट हम भी विश्वास करते हैं, हम लोग जो विश्वास करते हैं
कलीसिया महासंकट में नहीं गुजरेगा। समझ रहे? कलीसिया महासंकट में नहीं गुजरेगा। तो हमेशा ध्यान रखो इस बात, ठीक है? यीशु मसीह का आगमन 1000 वर्ष उसके बाद, यीशु मसीह आएगा पहले, फिर 1000 वर्ष स्थापित करेगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देखते हैं आगे, कुछ यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां हुई बाइबल में कई सारे जगहों, ठीक है? उसके प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की गई थी और वे पूरी भी हुए, ठीक है? कहां पर जन्म होना, करे क्या करेगा, आके मृत्यु कैसे मरेगा, बहुत सारे ऐसी चीजें जो भविष्यवाणी हुई। क्रूस पर हम देखते हैं भविष्यवाणी बहुत सारे पूरा हो। प्रथम आगमन जो शरीर में जब इस धरती पर आए, बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणियां पूरी हुई। जब उन भविष्यवाणियां पूरी हुई है तो सेकंड कमिंग यानी कि दूसरा आगमन में जो भविष्यवाणियां हुई है, क्या वो पूरी नहीं होगा? 100% होगा, ये पक्का है। तो इसमें कहता है, इसे हमें पूर्ण आश्वासन मिलता है कि उसने दूसरे आगमन की भी भविष्यवाणियां की है और उन भविष्यवाणियों को हम आत्मिक भाव से या इन सब दूसरा आगमन की उन भविष्यवाणियों को भी देखते हैं। सबसे हम देखते हैं दानियल की किताब में 7:13 में, उसको नबियों द्वारा पहले से बता दिया गया था। नबियों द्वारा पहले से बता दिया गया था, मैंने रात में सपनों में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों में आ रहा। आकाश के बादलों में आ रहा है, मनुष्य के संतान का सा। समझ रहे? आकाश के बादलों पर आ रहा है। कहां, कौन सी किताब में? दानियल की किताब में। क्या ये भविष्यवाणी पूरी हुई? नहीं हुआ अभी, ये पूरी नहीं हुई, ये पूरा होगा। दानियल ने और भी भविष्यवाणी किया था, वो पूरा हुआ। भजन संहिता में और भविष्यवाणी किया गया था, वो पूरा हुआ, परंतु ये भविष्यवाणी अभी तक बाकी है। समझ रहे हैं? दूसरा हम देखते हैं मत्ती का 25:31 में, उसको स्वयं यीशु ने पहले से बता दिया था। उसको स्वयं यीशु ने पहले से बता दिया था। क्या बताया था? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। क्या यीशु आज विराजमान है? महिमा में आया नहीं, वो आएगा, ये भविष्यवाणी पूरी होगा। तो इसीलिए आपको मुझे समझना होगा। समझ रहे? कुछ सिद्धांत को जब तक हम सुसमाचार को नहीं समझ पाएंगे, दूसरे आगमन को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बाइबल स्कूल बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। सीखने का मन और सीखने का दिल, सीखने का दिल और सीखने का मन रखना बहुत जरूरी है। समझ रहे? मन इधर, दिल इधर, ऊपर नीचे कर दिए। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 6:14 में, उसको पौलुस ने पहले से बता दिया था, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। जब तक वो नहीं आता तब तक इसको निष्कलंक और निर्दोष रख। समझ रहे हैं? आज आपको जो मिला है उसको निष्कलंक रखो अपने जीवन को और निर्दोष यीशु मसीह की आज्ञा। प्रेरितों के काम हम लोग देखते हैं, पहला अध्याय 10-11 वचन में, स्वर्गदूतों ने पहले से बता दिया। स्वर्गदूतों ने पहले से बता दिया था। क्या बताया था? हे गलील के लोगों, क्या ऊपर क्या ताक रहे? यही यीशु जो तुम्हारी आंखों के सामने से ऊपर चला गया, वह फिर आएगा। क्या यीशु आया? नहीं, आएगा। समझ रहे? जब उद्धारकर्ता का इस पृथ्वी पर से स्वर्ग ग्रहण हुआ था,
तभी वो लोग बता दिए थे। उसके प्रथम आगमन पर इनमें से कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। ये जो हम लोग अभी बताएं प्रथम आगमन में उसका पूरी नहीं हुई, ये दूसरी आगमन की बात कर रहे हैं। समझ रहे? यीशु के आगमन का समय क्या होगा जानते हैं? यीशु के आगमन का समय क्या होगा? यह इतना गुप्त है, केवल पिता ही जानता है। समझ रहे? ये जो है, बहुत सारे लोग बोलते यीशु आएगा, कब आएगा? अगली साल आ जाएगा। कई सारे लोग डेट दे देते, कई सारे पास्टर डेट देते। नहीं, आप ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, लोगों को जवाब दो। अच्छी बात है आप जवाब देते हो। मत्ती का 24-36 पढ़िए। जिसको मिल गया पढ़ सकते। उस दिन और उस घड़ी और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। ओके, न स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता। ये पुत्र को क्यों नहीं पता है? पुत्र तो सर्वशक्तिमान है। सवाल आता है, हाँ? पुत्र को क्यों नहीं बताया? चलो स्वर्गदूतों को नहीं बताया वो तो ठीक है, भाई पुत्र को क्यों नहीं पता? सब कुछ बताया पुत्र को, पर ये क्यों नहीं बताया? क्या बोलते हैं? ऐसे में दिमाग थोड़ा दौड़ाने का, दिमाग मत दौड़ा, प्रभु का आत्मा दौड़ा। एनीवे, चलते देखते क्या होता है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में उस तारीख को नहीं जानता था। मनुष्य के रूप में उस तारीख को नहीं जानता था, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में सर्वज्ञानी है और निश्चित रूप से उस क्षण को जानता है जब यह घटना घटेगी। पूरी तरह से वो जानता है। समझ रहे? यीशु मसीह कह दिया था ना, केवल पिता को पता है, मुझे भी नहीं मालूम। उस समय का कब? जब उस शरीर में। समझ रहे? पुत्र को भी नहीं मालूम। समझे क्या नहीं समझे? समझ गए? दूसरी बात, मेरा विश्वास है कि यह एक गतिमान तारीख होगा। गतिमान तारीख मतलब ये एक ऐसा चीज है जो आगे पीछे किया जा सकता, पर बाइबल के सिद्धांत या बाइबल को बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, परंतु ये जो समय है आगे पीछे करा जा सकता। गतिमान, समझ रहे? गतिमान का मतलब एक वचन पढ़िए, दूसरा पत्रस 3:12 और मत्ती का 24:14। ये दोनों को अगर जब आप पढ़ते हैं तो क्या कह रहा? जिसके आगे बढ़ाया या पीछे घटाया जा सकता है। यह प्रत्येक जाति तक सुसमाचार पहुंचाने की तेज या धीमी गति पर निर्भर है। समझ रहे हैं? धीमी गति पर निर्भर है। अगर तेजी से सुसमाचार फैलेगा तो यीशु का आने का जल्दी समय होगा। अगर सुसमाचार फैलने में देर होगा तो यीशु का आने में देर होगा। समझ रहे? एक गतिमान गति के, अभी एक गाड़ी आप एक ये में चला रहे, समझ लीजिए आपको 1 घंटे में 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर तय करना। अब आप पर निर्भर करता आप कितने में तय करोगे। आपको 1 घंटे में 80 किलोमीटर पार करना, ठीक है? तो मैं अगर धीमे गति में जाऊंगा तो 1 घंटे की 10 घंटे में भी पार नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट? अगर मुझे उसी रफ्तार में चलाना है तो मैं 1 घंटे में पार कर सकता, उससे भी जल्दी में पार कर सकता अगर और भी रफ्तार करूँ। समझ रहे? इसी तरह ये वचन 2 वचन में बात कर रहे। समझ रहे? समझे क्या नहीं समझे? ये तरीक समय है। ओके, कुछ यीशु मसीह के आगमन का अभिप्राय क्या अभिप्राय हो सकता? क्या बोलते हैं? थोड़ा बात करिए आप। अभिप्राय क्या हो सकता है यीशु मसीह का आने का?
अभिप्राय का मतलब जानते, कारण क्या कारण हो सकता, क्यों आना चाहते, क्यों आएगा यीशु मसीह, क्या अभिप्राय है, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलिए। कलीसिया को लेने हैं और मैं देखता हूँ जो आप लोग क्यों नहीं देखते मेरी तरफ, पूछूंगा नहीं मैं आपसे। जगत का न्याय करने और किधर है आप लोग? बाइबल स्कूल स्टूडेंट किधर है? बचाने, कलेश काल से बचाने, करेक्ट। और ये बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट किधर है आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। यानी चलिए हम लोग चलते हैं। जो भी बोल रहे हैं आप लोग बहुत सही है, सही मार्ग में है आप लोग, मतलब सही रास्ते में है। ओके, यीशु मसीह के आगमन का अभिप्राय, विश्वासियों का उद्धार करने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, किस चीज से? पाप की उपस्थिति से। समझ रहे आप? हम लोग जो विश्वास कर रहे हैं ना, पाप से तो हमारी मृत्यु से, पाप की जो दंड था उससे बच गए हम, पर पाप की उपस्थिति में अभी भी है। समझ रहे? तो क्या कह रहा इब्रानी का 9:28 में, उसने हमें पाप के दंड और उसकी शक्ति से मुक्त कर दिया है जब पहले आगमन में, परंतु तब वह हमें पाप की उपस्थिति से भी छुटकारा दिलाएगा। इसीलिए हुआ पाप की उपस्थिति से। समझ रहे? जब आप बादलों पर मिलेंगे ना यीशु पे जाकर, यीशु में, तो आपकी ये शरीर नहीं होगा, तो पाप की दुनिया से आपको उठा लिया, तो पाप की उपस्थिति से आपको उठा लिया बचाने के लिए। समझ रहे? आप बच गए जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य की पाप माफ हो गया, आप परमेश्वर की संतान हो, परंतु पाप की दलदल में आप भी हो। भले आप पाप नहीं कर रहे हो, करेक्ट, पर पाप की मौजूदगी में हो आप। यीशु इसीलिए आएगा ताकि आपको इस पाप की दलदल से ले जाए, निकाले। समझ रहे? दूसरी बात, अपने विश्वास करने वालों में महिमा पाने के लिए आए। आप और मैं जो आज महिमा करते हैं, उसकी वो एक दिन सामने सामने महिमा करें। कितना अच्छा ना, आज हम बिना देख के महिमा कर रहे हैं, एक दिन सामने सामने करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1:10 में, जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1:10। तीसरी बात देखते हैं हम कि वह अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाने आएगा। अंधकार में छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा, बताने आएगा। पहला कुरिन्थियों का 4:5। ठीक है, फिर देखते हैं हम कि न्याय करने आएगा। दूसरा तीमुथियुस 4:1। मसीह यीशु जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 11:15, राज्य करने के लिए आएगा। क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए आएगा। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके महिमा का हो गया। राज्य करने के लिए, हमें लेने के लिए ताकि हम उसके संग रहे। हमें लेने के लिए ताकि हम उसके संग रहे। यूहन्ना का 14:3। कितना अच्छा ना, हमारा प्रभु आया, हमारे पापों के लिए हमारी दंड हमसे ले लिया। आज कहता तुम्हारी बहुत चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा वकील हूँ। फिर आएगा संग रखिएगा। कितना अच्छा है, हाँ? इसलिए हम लोग कहते सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ऐसा करना, हाँ? सेनाओं के यहोवा
सोच रहे हो क्या कुछ गा रहे हैं। याकूब का परमेश्वर ऊंचा कर दे। ओके, यूहन्ना का 14:3, ठीक है। मृत्यु को नष्ट करने के लिए आएगा, मौत को हमेशा के लिए नष्ट करेगा। जब उसका राज्य होगा ना तो मौत नहीं रहेगी। ना अच्छा ना, प्रतिज्ञा करता प्रभु। पहला कुरिन्थियों का 15-25-26 वचन। क्योंकि जब तक कि वह आने वाले बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु, मौत। अंतिम बैरी, समझ रहे? हम लोग सबसे जीत जाएंगे, लड़ाई करके, धर्म की काम करके, ये सब चीजें करके मौत से कैसे जीत पाएंगे? प्रभु जीत। आज बहुत सारे लोगों को कभी कभी देखे सोचे बहुत कुछ की, घर बसा दिए, घर बनाने, बच्चों का साथ सब सेटल करवा, सब कुछ करो, आज चैन के साथ सांस ले, तो आप जा सकते हो। मालूम बड़ा नरक, उससे नहीं कोई बचा पाया। सब कुछ किया हमने इतना अच्छा से संसार में। जब इस धरती पर नाम था, वो धनवान व्यक्ति के बारे में सोचो ना, कितना धन था उसके पास, कैसा जी रहा था ना। आज भी ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं ऐसे जी रहे हैं, और मालूम पड़ा तड़प रहा, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा। धन्यवाद करिए कि आप हर्षनमाद हुआ ना, उत्सव मना, अंदर ही में उत्सव मना। प्रभु आएगा, मुझे ले जाएगा। डाउट मत करो, मैं अगर नहीं आया, मैंने नहीं किया, ऐसा डाउट मत करो, ठीक है? आएगा वो, आपको ले जाएगा। समझ रहे? अगली बार ओके, ये था कुछ इसी अभिप्राय से वो आएगा। यीशु मसीह कैसे आ रहा है, कैसे आएगा, कैसे आ रहा? कभी कभी महिमा के साथ आएगा। ओके, रेप्चर जिसको कहते हैं गुप्त रूप से हर्षनमाद, रेप्चर पर पहला थिस्सलुनीकी 5:2 वचन पढ़िए, 5:2। कैसे आएगा? रात को चोरों के समान, गुप्त तरीके से, एक चीज और एक प्रकाश में, दोनों तरफ हो सकता नहीं मालूम। पढ़िए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हे विश्वासी, जागो, सो मत। मालूम पड़ा यीशु आ गया, आप सो रहे खरट गए। इस शरीर की नींद नहीं, आत्मिक में जागो, आत्मिकता में जागो। समझ रहे? मत्ती का 24:44 पढ़िए। मत्ती का किताब 24:44। 24:44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसीलिए मिलने के लिए आज ही तैयार हो, आज ही, रोज। कल मिलूंगा मैं, आज मिलूंगा मैं, अभी मिलूंगा मैं, अभी आ गया तो अभी मिलूंगा मैं। हर दिन बोलो मैं तैयार है प्रभु मिलने के लिए। सो रहे, प्रार्थना में सो रहे, कलीसिया में सो रहे, घर में सो रहे, प्रचार में सो रहे ना, बाइबल स्कूल में सो रहे। नोआ के समय में भी लोग ऐसे ही थे। नोआ बना दिया, जहाज सब तैयार हो गया, सब चली गई अंदर, पार्टियां हो रही, सब बह गए। वैसे ही हम लोग भी हो सकते। ओके, ये था गुप्त रूप से। दूसरा है सार्वजनिक प्रकाशन, प्रकाशित वाक्य पर, सार्वजनिक प्रकाशन पर भी हो सकता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 7 पढ़िए। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण
छाती पीटेंगे। ओके, प्रकाश के साथ आएगा, सब आंखें देखेगा उसे। जब वो बादलों पर आएगा, हर एक आंखें बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा है, मारा है, क्रूस पर चढ़ा है, वो भी उसे देखेंगे। जब वो आएगा तो मुर्दे चिल्लाए जाएंगे, पहले वो देखेंगे उसे, यीशु आ रहा है। हाँ, कैसा ना सोचिए, कब्र खोल रहा, सब लोग आसपास के लोग क्या बोलेंगे कब्र के आसपास रहने वाले, अभी ये कब्र कैसे खोल रहा भैया, कब्र से निकल के जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं सब भैया, हम लोग का भी गया। अब ना लोग कैसा सोचेंगे, सोचिए ना। उधर एक विशालगंज में कब्रिस्तान में पड़ा, सोचिए कि वहां से जैसे यीशु बादल में आएगा, सब कब्र से झूम करके जा रहा है, सब जगह क्या हो रही है, कब्र खोल लो, एक झुम ना, कब्र खोल लो, अरे कमाल हो जाएगा ना। लोग में देखेंगे, जो लोग विश्वास नहीं किया उनको क्या हो जाएगा उनका, सोच के भी ना कभी कभी कैसा लगता है। हाँ, लाइट जैसे जूम, ये कब्र ये देखो कब्र क्या हो रहा है, लाइट दिख रहा है पूरा, कितना कब्र में लोग होंगे ना। ओके, मत्ती का 24-30 पढ़िए। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ओके, सब कोई देखे, लोग छाती भी पीटेंगे। ओके, तीतुस का किताब 2 अध्याय वचन 13, ये प्रकाशन में आएगा। एक गुप्त तरीके में बताया गया और एक प्रकाशन। गुप्त तरीके में इसलिए दिया गया क्योंकि विश्वासी जागते हैं, समझ रहे हैं, और प्रकाशन में इसलिए दिया गया कि हर कोई आंखें देखेगा कि यीशु ही प्रभु है, जानेगा। तीतुस का किताब 2 अध्याय वचन 13 पढ़िए। और अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। ओके, महिमा की प्रकट होने की बात जोड़ते रहो। कितना अच्छा नहीं ये सारी चीजें जानना। मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, दूसरा भाग में मैं बहुत सारे और बताऊंगा, उसके आने का तरीका क्या होगा, ठीक है, और आगमन के चिन्ह कैसे होंगे, बहुत सारे चिन्ह मैं दूंगा अलग अलग जगह से, सुसमाचार से, ना अलग अलग किताब से, और फिर हम लोग इस संदेश को सारांश में थोड़ा बताएंगे। अब 2 बातें और, एक बातें और, यीशु कहाँ पर आएगा, आ रहा है, कहाँ पर आएगा, ठीक है, वो भी एक हम लोग देखें कि रैप्चर पर हम उसे हवा में भेंट करेंगे ना, 1 थिस्सलुनी 4:17 में, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं प्रकाशन, ओके, प्रकाशन, ओके, ये 2 चीजों में परमेश्वर आएगा। हम उसके साथ पृथ्वी पर नीचे उतरेंगे। पहला वो एक बादलों पर आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, तब उसके साथ आप आएंगे, जब उसके साथ आप आएंगे धरती पर आएंगे तो यीशु मसीह का पैर होगा जैतून के पर्वत पर, समझ में। पहले आएगा बादलों पर, कलीसिया को लेकर जाएगा, ओके, उसके बाद कलीसिया के लोगों को लेकर आएगा धरती पर, समझ रहे हैं। जकरिया की किताब को लिए और सॉरी जकरिया की किताब 14 अध्याय वचन 4 पढ़िए। जकरिया, मत्ती से पहले मलाकी आएगा, फिर जकरिया। 14:4। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से कटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा।
तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। समझ रहे? कहाँ पर है? यरूशलेम के पूर्व की है। पैर रखेगा यीशु और वो पर्वत ही दो टुकड़े हो गए। समझ रहे? ओके, ये यीशु बहुत फिर आएगा और अगले हफ्ता हम दूसरे भाग करेंगे। तो आप सुनते रहिए, आते रहिए। अगर आप यहाँ पर भी नहीं सुन पाते, नहीं पढ़ पा रहे, तो आप यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होता है, उसमें सुनकर आप इसको ध्यान से समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर झूठी शिक्षा में आप पड़े रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। तेरी पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। अगर हम आज इस पवित्र वचनों को ना समझेंगे तो हम बहुत बड़ी भूल कर और गलती कर पिता। आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमें दीजिए कि हम तेरी वचनों को समझ सके और हर एक चीज़ों को समझकर हम दूसरों को भी समझा सकें। आपकी दया, आपकी कृपा, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। जो लोग नहीं भी आए प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करो, अगुवाई करो। तेरी अद्भुत वचनों में, सिद्धांतों में अगुवाई करो और तेरी अनुग्रह को समझने में और तेरे सिद्धांतों को और तेरे रहस्य को जानने में आप मदद करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद हमारे लिए क्रूस पर आपने जीवन दिया, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। जो भी इंसान इस बात को विश्वास करता कि तू हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर जो भी कोई विश्वास करता वो कभी नरक नहीं जाएगा। तेरा वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर जीवन का। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना का 5:24 में तेरे वचन कहता है कि जो तेरे भेजने वालों पर विश्वास करता वो जीवन से पार होकर, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय को, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, बुद्धि समझ के साथ अभिप्राय। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन इस समय तेरी चरणों पर प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा यीशु Thank you.
धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद, एक दिन हम आपके साथ रहेंगे पिता। तेरा वचन प्रतिज्ञा करता, तेरा वचन कहता, तू आएगा और हमें साथ ले जाएगा और साथ में रखेगा। प्रभु हमारी आंसुओं को एक दिन पूछेगा। धन्यवाद, हमारे दुख तकलीफ पीड़ाओं को दूर करेगा, हमारी बदनामों को हमेशा के लिए हमसे दूर करेगा। हमें पाप की उपस्थिति से हमेशा के लिए तू हमें छुड़ाएगा। धन्यवाद देते हैं, जो मत से आज हम डरते हैं, लोग डरते हैं पिता, उससे भी तू हमें छुड़ाएगा। और आज जो तेरे नाम पर भरोसा करते, विश्वास करते पिता, वो मत से पार होकर जीवन में आज उन्हें डरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन को, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह। धन्यवाद, प्रत्येक भाई बहन को आशीषित करो पिता और सुरक्षित रखो उनके परिवार, कामकाज, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जो भी प्रभु जो भी कामकाज करते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।